हेलो एवरीवन, वेलकम। मैं सुम नर्सिंग क्लासेस। तो आज की क्लास में हम इंजेक्शंस के टाइप, साइट, रूट्स एंड एंगल की बात करेंगे कि इंजेक्शन किस किस रूट से दिए जाते हैं और इसके एंगल क्या होते हैं और साथ ही साथ किस स्किन पर किस टाइप के इंजेक्शन हम दिए जाते हैं। तो फर्स्टली हम यहाँ पर देखते हैं कि कितने टाइप के हमें इंजेक्शन देखने को मिलते हैं। तो हम यहाँ पर 4 टाइप के इंजेक्शन देखने को मिलेंगे: इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, सबकुटेनियस इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन एंड इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो अब ये जो टाइप्स देख लिए हैं, तो टाइप्स के साथ साथ हम यहाँ पर स्किन्स की लेयर भी देख लेते हैं, क्योंकि अगर हमें जब तक इन लेयर्स के बारे में नहीं पता होगा तो हम इंजेक्शन भी नहीं देख पाएंगे। तो फर्स्टली तो हम यहाँ पर देखते हैं, ये लेयर हमें देखने को मिल रही है, ये हमें 4 या 5 लेयर देखने को मिलती है। तो सबसे नीचे वाली जो लेयर है वो हमारी मसल्स है। देन सब जो मसल्स के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है वो सबकुटेनियस टिश्यूज़ है, या फिर सबकुटेनियस लेयर भी बोल देंगे। नेक्स्ट हम सबकुटेनियस के जस्ट ऊपर वाली जो लेयर है वो डर्मिस लेयर है, और डर्मिस लेयर के जो ऊपर वाली जो लेयर है वो एपिडर्मिस है। तो इस तरह से हमने ये लेयर्स देखी। फर्स्ट तो हमने देखा एपिडर्मिस, नेक्स्ट सेकंड लेयर हो जाएगी हमारी डर्मिस, उसके नीचे हो जाएगी हमारी सबकुटेनियस, और लास्ट वन मसल्स। तो ये मसल्स अलग है, लेकिन ये जो 3 लेयर है वो हमें स्किन की लेयर देखने को मिलती है। और हमने देखा कि जो एपिडर्मिस और डर्मिस के बीच में हमें वेन देखने को मिलता है। तो एरिया के अकॉर्डिंग अगर हम यहाँ पर इंजेक्शन इंसर्ट कर रहे हैं तो उसी के नाम पर इंजेक्शन के नाम भी दिए हैं। अगर मसल्स में दिया जा रहा है तो इंट्रामस्कुलर बोला है, सबकुटेनियस टिश्यू में दिया जा रहा है इंजेक्शन तो सबकुटेनियस इंजेक्शन बोला है, और अगर यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इंट्रावीनस, अगर वेन में दिया जा रहा है तो इसे इंट्रावीनस इंजेक्शन बोला है, और अगर यहाँ पर इंट्राडर्मल इंजेक्शन नाम है तो यहाँ पर दिया जा रहा है हमारे डर्मिस लेयर में या फिर एपिडर्मिस लेयर में, तो इसे हमने क्या बोला, इंट्राडर्मल लेयर। तो ये हमारी हो जाती है, तो ये कुछ हमारे टाइप्स हो जाते हैं। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं, इनका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। तो ये आप देख पा रहे हैं इस पिक्चर की हेल्प से कि जो थाई में भी लगाया जाता है, थाई के अलावा जो थाई वाले ऊपर के जो हमारे ग्लूटियस मसल्स होती है, तो ये हमारे देख सकते हैं यहाँ पर मसल्स के नाम भी दिए गए हैं कि इंजेक्शन साइट तो हमें प्रॉपर देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा इंट्रामस्कुलर है। इंट्रामस्कुलर बटक्स में भी लगाया जाता है, आर्म्स में भी लगाया जाता है। तो हम पहले से देख चुके जो मसल्स हैं, तो जहाँ पर मसल्स ज़्यादा होती हैं उस एरिया में ये साइट दी जाती है। तो मसल्स हम देख रहे हैं कि जो लास्ट वाली लेयर होगी वो मसल्स है। तो इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन हमें ऐसे एरिया पे लगाया जाता है जहाँ पर मसल्स हैं, फैटी टिश्यूज ज़्यादा होते हैं। अब हम देख लेते हैं इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, IM इंजेक्शन आर गिवन डीप इनटू अ मसल वेयर द मेडिकेशन इज देन एब्जॉर्ब क्विकली बाय सराउंडिंग ब्लड वेसल्स। तो ये भी क्विकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारे जो ब्लड वेसल्स होती है उनके सराउंडिंग में जो भी मेडिसिन हम दे रहे होते हैं इंट्रामस्कुलर के हेल्प से, तो वो ईजिली एब्जॉर्ब हो जाती हैं। तो IM जो होता है, इंट्रामस्कुलर जो इंजेक्शन होता है, IV के अपेक्षा, मतलब इंट्रावीनस की अपेक्षा थोड़ा स्लो वर्क करता है, लेकिन जो IV होता है वो फास्ट वर्क करता है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं क्योंकि ये मसल्स में जाता है, मसल्स के जाने के बाद मसल्स में फैलता है, देन उसके बाद ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब होता है, तो इसलिए थोड़ा सा उसमें टाइम लग जाता है उसे एब्जॉर्ब होने में, उस पर वर्क करने में। तो इंट्रामस्कुलर जो हमें इंजेक्शन देखने को मिलते हैं, पेन किलर्स भी दिए जाते हैं, जैसे कि विटामिन के हो गया, ये भी हमें इंट्रामस्कुलर दिया जाता है आर्म्स के हेल्प से, तो ये हमारा इंट्रामस्कुलर हो जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर देखते हैं इंट्रावीनस। तो इंट्रावीनस जो कि हमने देखा जो इंजेक्शन वेन में दिए जाते हैं, हम ऑलरेडी देख चुके हैं, जो हमने देखा था इंट्रावीनस। ये हम यहाँ पर देख पा रहे हैं इंट्रावीनस, जो हमारी एपिडर्मिस की जो नीचे वाली लेयर है वहाँ पर हमें वेन देखने को मिल रही है। तो ये देखिए आप, तो इंट्रावीनस इंजेक्शन एंड IV इंजेक्शन इज फास्टेड वे टू इंजेक्ट अ मेडिकेशन एंड इन्वॉल्व यूजिंग अ सिरिंज टू इंजेक्ट मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू अ वेन। तो ये जो इंट्रावीनस इंजेक्शन होता है वो डायरेक्टली वेन में ही लगाया जाता है। अब ये वेन में लगाया जाता है और ये वेन में जाने के बाद ये डायरेक्टली, मतलब फास्टेड वे होता है, ये से हम इंट्रावीनस को फास्टेड वे भी बोलते हैं, क्योंकि जब IV में कोई भी इंजेक्शन जाता है, कोई भी मेडिसिन जाती है, तो वो डायरेक्ट हार्ट में जाके हमारे पंप करने के बाद हमारे पूरे बॉडी में स्प्रेड हो जाती है, तो इसलिए बहुत जल्दी वर्क करता है। तो इसका जो IV होगा, तो IV जो होगा इंट्रावीनस इंजेक्शन जो होता है बहुत ही जल्दी वर्क करता है। अब हम देख लेते हैं कि IV में हमें किस किस साइड में हम दे सकते हैं। कई बार वेन्स नहीं मिलती है तो हमें कहाँ कहाँ यहाँ पर
इंजेक्शन दे दिया जाता है या फिर देना चाहिए, क्योंकि इंट्रावीनस के हेल्प से फ्लूइड भी दिया जाता है, आईवी फ्लूइड कैनुला के हेल्प से आईवी फ्लूइड सप्लाई की जाती है। इसके अलावा आईवी भी दिया जाता है। ब्लड सैंपल के लिए भी हम लोग इंट्रावीनस वेन का ही यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर लिख देते हैं सेफेलिक वेन। नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियन क्यूबिटल वेन, ये भी एक साइड हो जाएगी हमारी। वेसिकल वेन, एंड ये हमें देख पा रहे हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं मीडियन वेन। तो इन सभी वेन से प्रॉपर यहाँ से आप वेन मिल जाती है और इसमें आप इंट्रावीनस दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं सबकोटेनियस। अब सबकोटेनियस लेयर हमने देखी, मसल्स के जो ऊपर वाली लेयर होती है वो सबकोटेनियस टिश्यू है। सबकोटेनियस इंजेक्शन है हमारा थर्ड। तो सबकोटेनियस जो इंजेक्शन होता है इसे ऐसी इंजेक्शन भी बोलते हैं। ये इनर मोस्ट लेयर ऑफ द स्किन, जो स्किन की है सबसे इनर लेयर है। तो अगर कभी क्वेश्चन में आता है कि सबसे इनर मोस्ट लेयर में कौन सा इंजेक्शन लगाया जाता है, तो सबकोटेनियस इंजेक्शन होता है। तो ये हमारे स्किन की सबसे इनर लेयर है और इसे हम सबक्यूटेस या फिर हाइपोडर्मिस भी बोलते हैं, विच इज़ मेड अप ऑफ नेटवर्क ऑफ फैट एंड कोलेजन सेल्स। क्योंकि ये इसके अलावा फैट से और कोलेजन सेल्स से मिलके बनी होती है। ये थोड़े से फैटी होते हैं, बोल सकते हैं कि फैटी टिश्यू से मिलके बने होते हैं। तो ये हमारा हो जाता है सबकोटेनियस। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि सबकोटेनियस जो हमें देखने को मिलेगा। लास्ट में हम देखेंगे एंगल। नेक्स्ट हम यहाँ पर देख रहे हैं एससी इंजेक्शन आर ऑल्सो नोन एज सबकुट और एसक्यू इंजेक्शन। तो एस जो सबकोटेनियस इंजेक्शन है उसे हम सबक्यूट एंड एसक्यू इंजेक्शन भी बोलते हैं। इसके अलावा हम देखते हैं दीज इंजेक्शन वर्क मोर स्लोली देन एन आईवी एंड आईएम इंजेक्शन बिकॉज द एरिया डज नॉट हैव सच अ रिच ब्लड सप्लाई। तो हम बात कर लेते हैं जो सबकोटेनियस इंजेक्शन है वो आईवी और आईएम की अपेक्षा स्लोली वर्क करता है, क्योंकि जो यहाँ की जो ब्लड सप्लाई है, मतलब या फिर जो वेन है, यहाँ पर इसके आसपास वेन नहीं मिलती है। तो प्रॉपर यहाँ पर उसके सराउंडिंग में हमें ब्लड सप्लाई बहुत कम देखने को मिलती है। तो इस कारण से वहाँ पर क्या होता है, जो हमारे सबकोटेनियस है वर्क तो करेंगे लेकिन आईवी और आईएम के कंपैरिजन थोड़ा सा टाइम ले लेते हैं। तो जो ऐसी इंजेक्शन है सबकोटेनियस इंजेक्शन है, जैसे कि इंसुलिन भी दिया जाता है, जो हमारे इम्यूनाइजेशन होते हैं कुछ बोल सकते हैं बीसीजी वगैरह भी हमें क्या दिया जाता है सबकोटेनियस। कुछ जो इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में देखना है कि सबकोटेनियस में दिया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन भी हम वैक्सीनेशन के टाइम पर देते हैं। कुछ वैक्सीन इंट्राडर्मल होती है, इंट्राडर्मल दी जाती है, और कुछ वैक्सीन हमें सबकोटेनियस दी जाती है। तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि इंट्राडर्मल, तो इंट्राडर्मल लेयर हो जाएगी जो हमारे जो डर्मिस लेयर हो जाएगी। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन आईडी इंजेक्शन आर गिवन डायरेक्टली इनटू द मिडिल लेयर। तो जैसा कि हमने देखा सबकोटेनियस जो लेयर थी सबसे नीचे वाली लेयर थी, तो जो सबकोटेनियस के जो ऊपर वाली लेयर होगी वहाँ पर जो इंजेक्ट किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। उस लेयर को हम डर्मिस बोलते हैं। एपिडर्मिस की जो नीचे वाली लेयर होती है डर्मिस, तो डर्मिस लेयर में जो इंजेक्शन इंसर्ट किया जाता है उसे इंट्राडर्मल इंजेक्शन बोलते हैं। ये जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर जो हमारे ऊपर है जो वो तो स्किन है जो हमें सुपरफिशियली देखने को मिलती है, देन उसके नीचे एपिडर्मिस है, और देन उसके नीचे हम देख पा रहे हैं कि जो डर्मिस लेयर है तो वहाँ पर इंजेक्ट किया जाता है। तो इसे हम इंट्राडर्मल इंजेक्शन कहते हैं। इसमें भी वैक्सीनेशन के टाइम पर या फिर जो ट्यूबरक्लोसिस टेस्ट होता है, मॉन्टेस्टैक्स के टाइम पर भी इंट्राडर्मल का ही यूज़ किया जाता है उसको पता करने के लिए। नेक्स्ट हम यहाँ पर इंजेक्शन के एंगल्स देख लेते हैं। तो जो आईएम दिया जाता है वो 90 एंगल पर दिया जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके एंगल पूछ लिए जाते हैं। तो जो इंट्रामस्कुलर है वो उसका एंगल होगा 90 डिग्री सेल्सियस। सबकोटेनियस जो होगा एससी 45 डिग्री सेल्सियस से 45 डिग्री सेल्सियस पर दिया जाता है। 45 से 90 डिग्री एंगल भी दे सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो इंट्राडर्मल इंजेक्शन हम लोग 15 डिग्री एंगल पर देते हैं इंट्राडर्मल इंजेक्शन। तो हम ऑलरेडी हम देख चुके हैं इंट्राडर्मल जो हमारी लेयर है ऊपर वाली लेयर है स्किन की, मिडिल लेयर है इंट्राडर्मल। इंट्रावीनस इंजेक्शन इसे हम 15 से 35 डिग्री एंगल पर देते हैं। तो ये हमारे एंगल भी हो जाते हैं कि किस एंगल पर हमें इंजेक्शन देना है। तो इस तरह से हमने यहाँ पर कुछ टाइप्स देखे, इसके रूट देखे। अब यहाँ पर एक छोटा सा नोट है कि 5 स्टेप फॉलो करना है अगर आप घर पर ही अगर किसी को इंजेक्शन दे रहे हैं। तो फर्स्टली तो यहाँ पर हैंड वॉश करके रखना है, अपना हैंड वॉश करना है, देन उसको ड्राई करना है, ये तो कॉमन है। देन उसके बाद गैदर ऑल सप्लाई यू नीड इंक्लूडिंग मेडिकेशन, जो भी हमारे पास
मेडिकेशन है जिसकी भी नीड है पेशेंट को, तो उसे लेना है। देन उसके बाद जो भी होगा अल्कोहल या फिर जो गॉज होगा उससे क्या करना है, क्लीन करना है, सरफेस को क्लीन करना है जहाँ पर भी हमें इंजेक्शन इंसर्ट करना है। तो उसे भी जो हमारा सरफेस है उसे क्लीन करना है और कंफर्ट पोजीशन देना है। और इसके बाद हमें करना है प्रिपेयर द एडमिनिस्टर योर इंजेक्शन। देन उसके बाद इंजेक्शन को प्रिपेयर करना है, आपको इंस्ट्रक्शन देखना है, उसको देना भी है कि आपको इंजेक्शन लगाया जा रहा है। देन उसके बाद जब इंजेक्शन पुश हो जाए या फिर जब इंजेक्शन लग जाए तो उसके बाद उसे जो भी हमारा इंजेक्शन है या तो उसे डिस्पोज करना है, निडल को डिस्पोज करना है, सिरिंज को डिस्पोज करना है, जो शार्प कंटेनर होता है वहाँ पर डिस्पोज करना है। तो ये हमारे जस्ट होम, अगर हम घर पर हैं तो इंजेक्शन लगा रहे हैं। हाँ, अगर हम आईवी दे रहे हैं तो यहाँ पर टर्निकेट का यूज़ होता है, लेकिन अगर कॉमन की बात करें तो हमारा टर्निकेट का सभी में नहीं होगा। अगर आईवी दे रहा है मतलब इंट्रावीनस दे रहा है तो टर्निकेट का यूज़ होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम सारे इंजेक्शन के प्रोसीजर देखेंगे कि इंट्राडर्मल का प्रोसीजर क्या होगा, आईवी का क्या होगा, तो ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज की क्लास में हमने यहाँ पर इतना ही काफ़ी है कि हमने एंगल देखे हैं, रूट देखे हैं, इसका हमने डायग्राम भी से समझा कि यहाँ पर लेयर्स कौन कौन सी लेयर होती है। आई होप कि आपको इस क्लास में इंजेक्शन की जो रूट है या फिर एंगल है समझ में आए होंगे। सो थैंक यू सो मच।